गुम है, गुम है, गुम है। इसको देखो, अभी हमने इसमें कोई कंप्रेसर EQ नहीं डाला। देखो कोई ऑडियो इफेक्ट नहीं है, वो chords में नहीं है, कोड्स में नहीं है, गिटार में, पियानो में, लीड्स में, किसी में एक भी इफेक्ट नहीं है। पर फिर भी कितना अच्छा साउंड कर रहा है, अच्छा साउंड कर रहा है ना। मतलब प्रोफेशनल काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वो क्यों लग रहा है? वाई इट इज साउंडिंग प्रोफेशनल? बिकॉज इसकी प्रोडक्शन अच्छी की है। प्रोडक्शन के वक्त ही ध्यान दिया गया कि गिटार कौन सा इस्तेमाल करना है, उसकी साउंड कैसी होनी चाहिए, सिंगर की कैसी आवाज़ है, भारी है तो मुझे उसके हिसाब से पियानो कैसा बजाना चाहिए, लो बजाना चाहिए, हाई बजाना चाहिए। मतलब अच्छे से सोच समझ के उसने इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के रिकॉर्ड किया है। शेकर्स हैं, हाई हैट है, तो कई तरह के शेकर, कई तरह के हाई हैट, कई तरह के ड्रम्स अवेलेबल होते हैं साउंड्स में। ठीक है, तो मिक्सिंग का काम शुरू होता है जब हमारी प्रोडक्शन हो जाए। मैंने जैसे पहले पिछली क्लास में बताया था, मिक्सिंग बेसिकली खाने के इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे तो खाना भी अच्छा ही बनेगा, पकेगा भी अच्छा, पकने के बाद भी अच्छा बनेगा, है ना। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन जो है वो इंग्रेडिएंट्स है म्यूजिक मिक्सिंग के। ठीक है, और मिक्सिंग है खाना पकाना। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर सोचो गले ट्रे टमाटर डालोगे तो आप मसाले कितने भी अच्छे डाल लो, खराब ही बनेगी सब्जी। इस टमाटर गला सड़ा है, चावल घटिया क्वालिटी का है, तो अच्छा कैसे बन जाएगा। तो पहले बात है कि आपकी इंस्ट्रूमेंट्स की जो चॉइस है, इफेक्ट्स हैं आपके, ये पियानो बज रहा है, इसकी जो साउंड है वो कैसे पे वाली पियानो की साउंड, पियानो भी कई तरह के होते हैं। आपने अच्छी साउंड चुनी है या नहीं चुनी, हाई में आवाज है, ये लीड है, देखो चल रहा है, म्यूट गिटार चल रहा है, इसमें दोनों लड़ नहीं रहे। एक की भारी आवाज है, एक की भारी है। पियानो, पियानो तीखा है, दोनों लड़ नहीं रहे आपस में। क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आती है बात EQ की, जिसको हम समझ रहे थे। EQ क्या होता है? देखो, हमारी जितनी भी साउंड्स हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सारी साउंड्स 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक होती हैं, 20 किलो हर्ट्स तक। ठीक है, जितने भी हम सुन सकते हैं बेसिकली, इंसान लोग जो हैं वो 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वाइब्रेशन, क्योंकि साउंड का मतलब वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन कितनी तेज हो रही है, अगर वो धीरे हो रही है तो 20 हर्ट्स है, तो फास्ट हो रही है तो 20,000 हर्ट्स है, लाइक दैट। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। जितनी धीरे फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आवाज लो होगी। जैसे गिटार की आपने तार देखी होगी, मोटी तार है, मोटी तार की आवाज भारी होती है ना गिटार में, क्यों होती है? क्योंकि मोटी तार धीरे हिलती है, पतली तार जल्दी हिलती है। पर अब वो कम वाइब्रेट करती है मोटी तार, तो इसलिए भारी लो पिच आती है। वो पतली तार पतली होती है तो जल्दी हिल पाती है, और पतली आवाज आती है। तो यानी मोटी तार की आवाज कहाँ होगी? कहीं हाई साइड में होगी, और जो वो होगी उसकी लो साइड में होगी, है ना, मोटी तार की आवाज। ऐसे सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज भी कहीं मोटी होती है, कहीं पतली होते हैं, अलग अलग आवाजें होती हैं। तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसीज की बात। ठीक है, हर साउंड में फ्रीक्वेंसी है। हर साउंड जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो भी फ्रीक्वेंसीज ही चल रही हैं असल में। ठीक है? तो ये बेसिकली साइंस है। ठीक है, नेचर की साइंस है, ये साइंटिस्ट ने नहीं बनाई, भगवान ने बनाई है, साउंड्स वगैरह सब कुछ। पर इस साउंड्स में खोज साइंटिस्ट ने करी, रिसर्च, डिस्कवर किया कि अच्छा ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसे चल रही है दुनिया, लाइक दैट। तो ये हमारी साइंस जो हमें समझनी है म्यूजिक के लिए। ठीक है, लो, मिडल और हाई, तीन तरह की फ्रीक्वेंसीज अभी हम डिवाइड करते हैं। तो 250 तक कह सकते हैं लो मानी जाती हैं। उसके बाद 4,000 तक हमारी मिडल होती हैं, 4,000 4K तक। उसके बाद हाई तो 20 किलो हर्ट्ज तक जाता है। अब इससे ऊपर क्या साउंड्स नहीं होती? आप बताओ, गैस करो, होती है या नहीं होती? इससे नीचे होती है या नहीं होती साउंड्स? होती हैं, करेक्ट, होती है, पर हम इंसान नहीं सुन सकते। जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है वो कौन सुन सकता है? पिजन सुन सकता है, पिजन। उसको 10 किलो हर्ट्ज सुनाई देगी, हमको नहीं सुनाई देगी। हमको 20 मुश्किल से सुनाई देती है। ये तो हमारा मिनिमम, मतलब मैक्सिमम है जो हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। लोवेस्ट मैक्सिमम 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, और मैक्सिमम हाईएस्ट जो सुन सकते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज। पर इससे ऊपर जैसे 30 किलो हर्ट्ज है, वो डॉग्स वगैरह या बैट्स वगैरह होते हैं ना, वो सुन सकते हैं ऐसी फ्रीक्वेंसी को, और वो बात भी उसी में करते हैं और हमको सुनाई भी नहीं देती वो बातें। देखो ना, क्या क्या डिज़ाइन बनाया भगवान ने, कि वो जो आपस में बातें करें हमको समझ नहीं आती, पहली बात, है ना, और उनको समझ आती है। कुत्ते बिल्लियों को अपने आपस में बातें समझ आती हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, सोचो।
कितना कुछ बनाया है। ऐसे एलियंस भी हैं पर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं ताकि लड़ाई ना हो। हम अपने पहले कंट्री में लड़ते रहते हैं, अपने यूक्रेन और रशिया हो गई है ना, हम अपने इंसान इंसान से ही लड़ते रहते हैं। तो एलियन भी अगर जा पाते तो कितनी लड़ाइयाँ होती। तो भगवान ने फिर ऐसा किया, सब कुछ अलग अलग कर रखा है, परफेक्टली डिजाइंड, है ना। तो म्यूजिक में हम जो यूज़ करेंगे 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ही यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि किक है, धुप धुप, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ, गेस करो। लो में ही रहेगी। हाँ, तो किक लो में रहती है। बेस हो गया, बेस गिटार, वो भी यहीं आएगा। बेस भी लो, हाँ। सब बेस हो गया जो फीलिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली, स्पेशली नाचने वाले गानों में। ऐसी सी आवाज़ आपने सुनी होगी, बहुत भारी आवाज़ होती है, वो हमारे दिल को शेक कर देती है पूरा अंदर तक। तो वो सब बेस होती है नाचने वाले गाने में। तो बेस, सब बेस, किक, ये सब चीज़ें नीचे रहती हैं बेस वाले वाले। अच्छा, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, वो कहाँ होंगी, गेस करो। वो कल मतलब मिडिल में रहेगा। हाँ, और पर लोअर मिडिल में रहेगा, उसकी आवाज़ जो है थोड़ी सी हाँ, लोअर मिडिल में रहती है, तभी बेस। रोमांटिक गाने गाता है ना वो। अच्छा, अब रोमांटिक गानों में क्या बेस होता है? हाँ होते हैं बट हम मिनिमम सा होता है, मतलब एक 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 हाँ कम, हाँ। एक ना एनवायरमेंट, एक बैकग्राउंड के लिए बेस होता हाँ। है ना। राइट। तो ऐसा नहीं कि नाचने वाले गानों की तरफ बहुत तेज बूम 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 नहीं नहीं, हाँ। नहीं हम्म। होता। अच्छा, वो नेहा नहीं, हाँ। नेहा कक्कड़ की आवाज़ देखो, उसकी कहाँ रहेगी नेहा कक्कड़ की आवाज़, नेहा किस कक्कड़, नेहा कक्कड़। मतलब हायर मिडिल में भी। हाँ, हायर मिडिल में, परफेक्ट, दोनों की बस मिडिल में ही है, पर उसकी लोअर मिडिल साइड में है और नेहा कक्कड़ की हाई मिडिल साइड में है। अब देखो नेहा कक्कड़ कैसे गाने गाती है, नाचने वाले गाती है, जिसमें बेस बहुत हाई होता है। तो अब ये ध्यान से देखो, ऐसा क्यों है कि अरिजीत सिंह के रोमांटिक गाने चलते हैं और नेहा कक्कड़ के नाचने वाले गाने चलते हैं? नहीं पता नहीं। हाँ बोलिए सर। मैं कहता नेहा कक्कड़ के हाँ। नाचने वाले गाने जल्द चलते हैं, हिट जाते हैं, है ना। मनाली ट्रांस, जो भी उसके नाचने वाले गाने हैं वो थोड़े हिट जाते हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि उसकी आवाज़ ही हाई मिड में आती है और उसके साथ में नाचने वाले गाने ही ज़्यादा चल पाते हैं जिसमें बेस ज़्यादा हो। हम्म। क्योंकि बेस ज़्यादा होगा तो उसके बाद शूट करेगी ना उसके साथ। बेस ज़्यादा है क्योंकि नाचने वाले गानों में बेस ज़्यादा होता है, बेस ज़्यादा, और उसकी आवाज़ बेस से लड़ नहीं रही, साइड में आ रही है, हाई मिड में आ रही है, तो इसलिए उसके नाचने वाले गाने ज़्यादा चलते हैं। अरिजीत सिंह के रोमांटिक गाने में हिट गए, तुमियो वगैरह ज़्यादा चले हैं, नाचने वाले उसने भी गाए हैं, पर उसके हिट जो जाते हैं, जो एक नेचुरल, जो दिल को छूते, सॉफ्ट, हाँ। सॉफ्ट आवाज़ उसकी छूती है, सॉफ्ट रोमांटिक, हाँ। रोमांटिक सॉन्ग, तो उसकी वजह से क्यों है, वैसी ही है, मतलब उसका, क्योंकि वो लड़का है, उसका डिज़ाइन ही वैसा है उसका वोकल्स का। बट उसके गाने वो हिट इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें बेस की जरूरत नहीं होती और लो मिड में वो चल जाते हैं। हाई मिड में भी वो गा लेता है, ठीक है, पर फिर भी एक दिल को नहीं छूती वो, ज़्यादा ज़्यादा नहीं छूती है ना। लेकिन नेहा कक्कड़ की ज़्यादा चलती है हाई मिड्स में क्योंकि उसकी नेचुरली वॉइस वैसी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या देखना होता है फ्रीक्वेंसी में, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ झगड़ा ना करे। हम्म। हाँ, जैसे म्यूजिकल चेयर नहीं खेलते हम, गाना चला, गाना फिर बंद हो गया तो सारे चेयर पे बैठ जाते हैं। सोचो अगर दो बंदे एक ही चेयर पे बैठ जाएं तो झगड़ा हो जाएगा हम्म। ना, एक बैठ पाएगा ना दूसरा बैठ पाएगा, दोनों आपस में बैठ गए, थोड़ा पीछे हो थोड़ा पीछे हो, दोनों नहीं बैठ पाएंगे। वैसे ही म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो भी चेयर पे बैठ रहे हैं ऐसा समझो, उनको सबको जगह देनी है फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि हाई हैट हमारा हाई फ्रीक्वेंसी में आएगा, शेकर्स, काउबेल्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं, काउबेल्स, ये सब हमारी हाई फ्रीक्वेंसी में आती हैं। ये पतली पतली आवाज़ें हैं, हाई हेड की आवाज़ ऐसी पतली पतली होती है ना, ऐसी होती है, तो पतली पतली आवाज़ हाई पिच में आएगी। तो 4000 से ऊपर के आसपास और 20 के नीचे जाएगी, किलो हर्ट्ज से 20,000 से नीचे, ठीक है। और मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वायलिन, फ्लूट, ये सब वो हमारे मिड्स में होते हैं। सिंगर अच्छा। या भले ही लो मिड में हो, हाई मिड में हो, वो अलग, उसका सब कैटेगरी हो गया, पर होते तो मिड में ही है, हम्म। ठीक है। इसलिए ऑल इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं कि मिड में तो होते ही हैं। हम्म। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो हाई में जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो लो में जाते हैं, बट ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट मिड में होते हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट मिड में होंगे ना, उनका हमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है कि वोयलिन पियानो से झगड़ा ना करे, पियानो सिंगर से झगड़ा ना करे, या नेहा कक्कड़ से झगड़ा ना करे, पतली आवाज़ वाला, है ना। हम्म। हम्म। ये हमारी फ्रीक्वेंसी का समझने की जो चीज़ें हैं, ये हैं, सबको एक एक चेयर पूरी मिले, ठीक है ना, मतलब जितनी हो सके उतनी मिले। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत झगड़ा होता है फिर भी, पर वो ऐसा झगड़ा ना बुरा ना लगे, सबको आराम से टिकने को मिले जगह, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं, उसको मतलब वो काम करती है हमारी EQ, इक्वलाइजर, वो एक टूल है जो हमारी इस काम को करने में मदद करती है कि सबको अपनी अपनी जगह मिले।
तो जब आप साउंड प्रोडक्शन करोगे, म्यूजिक प्रोडक्शन, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिंगर की आवाज़ लो है, लो मिड में आ रही है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट जो बजाऊं, पियानो बजाऊं, वो लो मिड में ना बजाऊं, थोड़ा सा हाई ऑक्टेव में बजाऊं, हल्का सा, जिससे वो मीठा लगे, थोड़ा रोमांटिक लगे। और ओके। मिडिल पिच में ना बजाऊं, है ना। जैसे कि गिटार बजा रहे हो तो गिटार भी थोड़ा सा कैपो लगा के बजाऊं, ताकि थोड़ा सा शाइनी शाइनी साउंड करे, हाई हाई और साइड में जाए, हाई मिड में जाए, हाई साइड में अच्छा। जाए। ठीक है, अगर लो में गया तो झगड़ा कर सकती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगी, झगड़ा कर सकती है आपस में, सिंगर की आवाज़ और उसकी, क्योंकि दोनों की लो में आ रही है, लाइक दैट। ठीक है। तो बेस जो है उसको मैं थोड़ा सा बेस ही ज़्यादा रखूँ, मतलब बेस का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो, बट बेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी लो रखो, हाई में ना जाओ थोड़ा बेस, क्योंकि बेस हाई भी जाता है नाचने वाले गानों में, बुम 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 बुम, थोड़ा हाई पिच में भी जाता है, वो ना जाए रोमांटिक गानों में, इसलिए रोमांटिक गानों में ऐसा नहीं जाता, क्योंकि पहले से हाई होती है डांसिंग वाले गानों की, है ना, सिंगर की आवाज़, इसलिए वो लड़ता नहीं है। तो ये हमारा ईक्यू का पहला काम, मैंने आपको बताया कि सबको प्रॉपर जगह मिले, ईक्यू का काम है हर एक इंस्ट्रूमेंट की। हाँ, पर EQ बेसिकली उसको क्लीन करने में काम आता है, बेसिकली पकाने में अच्छा काम आता है, लेकिन इंग्रेडिएंट पहले आपको अच्छे चूज़ करने हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है वो आपको पहले से ही अच्छी चूज़ करनी है, कि वो पहले से ही झगड़ा ना करें। थोड़ा बहुत कर रहे होंगे वो, हमारी EQ उसको प्रोफेशनल बना देगी। ऑफ कोर्स मिक्सिंग का काम है उसको पका के प्रोफेशनल बना देना, वो कच्चा पक्का ना लगे गाना, रो ना लगे, मिक्सिंग काम है उसको पका देना और प्रोफेशनल बॉलीवुड हॉलीवुड क्वालिटी का बना देना। ठीक है। लेकिन अब ये देखो, इसमें मिक्सिंग अभी नहीं हुई, सिर्फ हाँ मिक्सिंग का अभी लेवलिंग हो रखी है, आपको दिख रहा होगा 3.5 3.0 -5.9, यानी इसमें वॉल्यूम को छेड़ा गया है। ठीक है, यानी मिक्सिंग में हमने कहाँ लेवलिंग, दिख रहा है? देखो ये देखो 5.9 डिस्टोर्टेड गिटार माइनस, ओके, हाँ। तो वॉल्यूम बैलेंस्ड है, जो मैंने को पिछली क्लास में बताया था कि कितना वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होना चाहिए, सुन के मैंने थोड़ा सा बैलेंस कर रखा ऑलरेडी, इसलिए इसका नाम भी क्या है, कुकुड़ी लेवलिंग। मतलब मैंने जब उसको सेव किया था इस प्रोजेक्ट को, तो मैंने कहा था कि लेवलिंग कर रखी है, इसके बाद से काम शुरू कर लेंगे प्रोजेक्ट में किसी और को सिखाएंगे तो। तो इसका नाम मैंने लेवलिंग ऐसे रखा कि इसमें लेवलिंग हो रखी है, यानी कि वॉल्यूम बैलेंस हो रखा है। अब आगे का वॉल्यूम काम क्या ठीक होता है। है, कंप्रेसर लगा सकते हैं, EQ लगा सकते हैं, वो सब अब इसमें लगा ही नहीं है अभी तक, फिर भी इतना अच्छा साउंड कर रहा है, देखो ना। बारूद कदर दे उम्र अजे है मर के। यानी ऐसा नहीं है कि गिटार वोकल को दबा रहा हो, डिस्टोर्टेड गिटार है, भले फटा फटा गिटार है, डिस्टोर्टेड मतलब फटा हुआ, हम्म। फटा हुआ गिटार है, फिर भी वो वोकल्स को तंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी लेवलिंग हो रखी है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें तो EQ से ठीक हो ही जाएंगी, और ज़्यादा जो और पॉलिशिंग है वो EQ का काम है। ठीक है। हम्म। तो EQ का एक काम तो बताया आपको मैंने कि सबको जगह बना के देती है, दूसरा काम है वो क्लीन करती है। पहला काम वही मानो, पहला काम है वो क्लीन करती है, EQ क्या करती है, क्लीन करती है। ठीक है, क्लीन क्या करती है, बेकार फ्रिक्वेंसीज को। चलो एक गाना, मतलब वोकल्स को हम देख ही लेते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी दिखती कैसी है, लेट्स गो। तो उसके लिए इक्वलाइजर डालना पड़ेगा हमें, उसके लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक किया ट्रैक पे, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने लाइब्रेरी खोली, लाइब्रेरी में हम प्लगइन्स में जाएंगे, सॉरी ऑल में जाएंगे, और ऊपर सर्च कर देंगे EQ, तो इसमें आपको मिलेगी EQ8। ये एबल्टन लाइव की डली डलाई EQ है, जो बहुत अच्छी है, ये देखो ऐसी दिखती है। हम्म। पर ये पढ़ने के लिए अच्छी नहीं है, ये इस्तेमाल करने के लिए तो बहुत अच्छी है। ठीक है, देखो इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी है, सारे काम हो जाएंगे EQ के, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए मैं आपको ना एक और एडवांस वाली EQ से समझाता हूँ, जिससे आपको दिखेगा अच्छा, बेसिकली ग्राफिकली थोड़ी सी अच्छी होगी, जिससे आपको समझ जल्दी आ ओके। जाएगी। तो मेरे पास EQ फैब फिल्टर, ये ये अलग अलग से डालना पड़ेगा क्या मुझे, ये प्लगइन्स कैसे देखो है? अगर ये वाला चाहिए तो ये तो डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी है, फैब फिल्टर कंपनी का नाम है। ओके, ओके, मैं ओके। डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल अच्छा। दूंगा, मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही वाला समझ लेते हैं, ऐसा करता हूँ मैं आपको ना फैब फिल्टर का पूरा प्लगइन का ब्लंडल डाल ही देता हूँ, इसमें कंप्रेसर भी है, EQ भी है, सब कुछ फैब फिल्टर कंपनी का जो है ठीक है, हाँ। डाल देता हूँ, ये बेस्ट है। चलेगा। ठीक है ना, तो इससे ठीक है सर। अच्छा होगा, आपको थोड़ा ग्राफिकली भी अच्छा दिखेगा और मन करेगा करने का, समझ आएंगी ठीक चीजें। है। ये मतलब अच्छी हाँ, कंपनी है ठीक है। Fairfield, और प्रोफेशनल लोग यूज करते ओके। हैं इसको Fairfield। पर एक बात समझ लो, EQ वही काम करती है जो दूसरी EQ करेंगी, किसी भी कंपनी की EQ में फर्क नहीं होता है, काम हाँ, तो हाँ, हाँ। टूल वही है, बस हाँ दिखने में, जैसे पेज हाँ, पेचकस, प्रेजेंटेशन, हाँ, हाँ, हाँ समझा, हाँ। पेचकस तो पेज ही खोलेगा ना। अब एक हरा पेचकस है, एक पीला पेचकस है, एक थोड़ा सुंदर दिख रहा है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, तो इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, पर काम है उसका पेज खोलना, वो खोल देगा, हाँ, इतनी सी बात है। हाँ। वो एबल्टन लाइव में भी EQ है, इसमें भी EQ है फैब फिल्टर में, तो मैं फैब फिल्टर वाला आपको सिखाता हूँ कि फैब फिल्टर आप अगर आपने लॉजिक प्रो में यूज़ करना है उसमें भी चल जाएगा, एबल्टन लाइव में चलाना है इसमें भी चल जाएगा, ये तो थर्ड पार्टी है ना, तो ये तो कहीं भी चल जाएगा। हम्म। एक ठीक है। फैब फिल्टर को समझ लेते हैं।
चलो वोकल पे मैंने ये फैब फिल्टर डाल दिया, सेटिंग्स पे गया, जिससे मुझे वो दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, अब मुझे फैब फिल्टर खुल गया। बेसिकली यही EQ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो ऐसी एबल्टन लाइव का एक शो पीस है वो तो, ठीक है ना, कनेक्टिविटी करने के लिए। बाकी ये मेन ये जो आपको दिख रही है छोटी सी, ओके ये टूल है। एक्चुअली क्या होता है पुराने ज़माने में, ये EQ असल में डब्बे में एक से बड़ा सा एक होता था, उसमें बहुत सारे नोब्स होते थे और उसमें ग्राफ भी बनाता था। तो पुराने ज़माने में ओके EQ बेसिकली कंसोल टाइप का था, समझ लो ना, एक हार्डवेयर टाइप का। ये सारी चीज़ जो आजकल सॉफ्टवेयर में आ गई है ना, ये असली में हार्डवेयर होते थे EQ के। अच्छा ठीक है, आजकल ये सॉफ्टवेयर बन गए हैं, पहले ये डब्बे होते थे। जैसे साउंड कार्ड नहीं आपका, आपने देखा हाँ होगा हाँ हाँ पहले स्टूडियो इतने बड़े बड़े होते थे, वो क्यों होते थे इतने बड़े बड़े स्टूडियो? हाँ आजकल हाँ लैपटॉप में बना लेते हैं गाने, क्योंकि वो सारे डब्बे जो थे ना स्टूडियो में जो होते थे, कंसोल होते थे बड़े बड़े मिक्सिंग वाले, वो सब इसी के अंदर आ गया है सॉफ्टवेयर वाले वाइज। अच्छा ठीक है, तो EQ असल में एक हार्डवेयर था, इक्वलाइजर एक हार्डवेयर, जैसे अपने गिटार में आता है छोटा मोटा इक्वलाइजर का हार्डवेयर, दिख रहा है ना, ये हाँ इक्वलाइजर हाँ हाँ लो बेस बनाना, ये वो। पहले ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें EQ वाली जो थी वो स्टूडियो में पड़ी होती थी, अब वो इसमें आ गई हैं। ये भी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, पर ये सॉफ्टवेयर वाइज है, डिजिटल हो गया है लाइक दैट। ठीक है, अच्छा ये हमें दिखाएगा, ये देखो, ये हमें ग्राफिकली दिखाएगा कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। देखो लम्हा आपको ये देखो वोकल्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक सेकंड में ना ये Q4 नहीं डालता, Q3 डालता हूँ, मुझे वो ज़्यादा समझाने में अच्छा लगता है, वो उसमें समझ जल्दी आता है थोड़ा सा। मतलब वर्जन है, ठीक है, कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है, पर वर्जन अलग है। अब देखो, लम्हा और ये देखो, ये हमारी वोकल्स की कितनी है, वोकल्स की फ्रीक्वेंसी, राइट? ना इसमें सिर्फ वोकल्स तो नहीं ना, तो ओवरऑल चल रहा है ना, तो ये किसका फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है? खाली वोकल्स का फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीक्वेंसी EQ को डाला ही वोकल्स वाले ट्रैक पे है, सिर्फ उसी का अच्छा दिखा। अच्छा उसी में हाँ हाँ समझा ओके मतलब इसलिए लिखा भी आ रहा होगा, देखो फैब फिल्टर प्रो Q3 1 वोकल्स, हाँ वोकल्स हाँ ठीक है फर्स्ट वन वोकल मतलब फर्स्ट ट्रैक वोकल्स, उस पर मैंने डाला है, और किसी पे डाला है नहीं मैंने, वोकल वाले ट्रैक पे डाला है। अगर सब हाँ पे डालना है तो मेन वाले पे डालना पड़ेगा, इस पे, यहाँ मेन वाला ट्रैक है ना, इस पे डालना पड़ेगा, तो सब पे लग जाएगा। वो भी डालेंगे, मास्टरिंग में डालेंगे हम वो सब पे। अभी देखो वोकल्स पे दिखा रहे थे, देखो कोर्ड्स पे EQ नहीं है, मेन पे EQ नहीं दिखा रहा, वोकल्स पे EQ दिखा रहा है ना, तो वोकल्स पे क्या है? हाँ, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, क्या आपको लग रहा उसमें होगा? फिर से थोड़ा एक एक बार फिर से बताएंगे वो किस ऐड कैसे किए उस ट्रैक में? मैं थोड़ा सा मिस कर गया कोई बात, मतलब वोकल्स पे क्लिक किया, डबल हाँ क्लिक कर दो तो नीचे दिखा देगा कि इस पे इफेक्ट कितने लगे, डबल क्लिक कर दो वोकल के नाम, इस पे ट्रैक पे, हाँ 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 पिंक हाँ कलर पे, तो नहीं दिखा रहा, यानी ओके कुछ नहीं हाँ हो रहा। तो आप लाइब्रेरी नहीं में जाओ, हाँ इनमें जाके अपना EQ ढूंढो और उसको उठा के ड्रैग ड्रॉप अच्छा हाँ ठीक है करो, ओके वोकल पे ही ड्रैग ठीक है हाँ करो, की बात है, नीचे भी कर सकते हो। ठीक है ठीक है, ये हमारा ठीक है लग, आज पे खोला, सेटिंग वाला बटन दबा के खोल दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये इसकी जो पर्पल एरिया दिख रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसीज हैं वोकल्स की। हम्म हम्म इसकी आवाज़ देखो 441 हर्ट्ज से नीचे जा रही है थोड़ी, 441 हर्ट्ज मैंने बताया था ना कि 250 तक लो होता है और 250 के ऊपर मिडल शुरू हो जाता है। अब इसकी आवाज़ असली में यहाँ पे है, ये बाकी सब क्या है फिर, या क्या ये बाकी सब बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये बाकी सब होती हैं हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स बोलते हैं। देखो अगर एक सिंगर है और एक और सिंगर है, कमाल की बात है कि दोनों अगर सेम पिच पे भी गाएं, यानी दोनों वही नोट लगाएं, सेम हाई ऑक्टेव लो ऑक्टेव नहीं, सेम ऑक्टेव लगाएं, यानी आप भी वही गाएं मैं भी वही गाऊं, फिर भी हम दोनों की आवाज अलग की सुनाई देती है, अलग सुनाई देती है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो सेम है, अभी बोला ना मैं पिच, फ्रीक्वेंसी मतलब पिच, अच्छा पिच किस ओके ओके फ्रीक्वेंसी मतलब पिच। अगर हम सेम पिचेस पे गा रहे हैं, आप भी सेम पिच पे गा रहे सर हो। बस एक हाँ, सेकंड बस ठीक है हाँ तो बट अभी भूख लगी है क्या आपको? इतना जल्दी वो खाएगा नहीं अभी 9 भी नहीं बजा है नहीं खाएगा हाँ साथ में खाना है या बाद में अच्छा कुछ अच्छा ठीक है हाँ सर हाँ, मैं कह रहा था कि हम दोनों सेम पिच पे गा रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि पिच ही फ्रीक्वेंसी है असल में, देखा जाए तो पिच ही फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, करेक्ट जैसे ओके कि ए की जो होती है ना, आपको पता होगा, ए, ये वाला जो ए बजाता है, ये 440 हर्ट्स है, 440 हर्ट्स। ठीक है, अब आप कहोगे जी
ये 440 हर्ट्ज है, ठीक है, लेकिन सिंगर की बात करें, अभी पियानो की बात नहीं करें। सिंगर, अगर मैं भी नोट लगाऊं, ठीक है, आप भी यही लगा दो, हम्म, फिर भी हम दोनों का बिल्कुल पिच सेम है, तो काफी मैच, अलग रहेगा। नहीं काफी मैच करेगा वाला, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो हाँ, अलग रहेगा ना। अलग रहेगा, हाँ राइट, हाँ। वही गाना अरिजीत सिंह गाए, वही गाना जुबिन नौटियाल गाए, तो थोड़ा हम्म। बहुत फर्क आएगा, भले ही दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पिच में गाए, फिर भी फर्क आएगा। वो फर्क क्यों आता है? वो फर्क आता है कि भगवान ने क्या किया है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ में ना हार्मोनिक्स जोड़ दिए, हर फ्रीक्वेंसी के साथ ओके। हार्मोनिक्स, यानी गले का टेक्सचर ऐसी नेचुरली ऐसी फ्रीक्वेंसीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा जो उसके डबल ट्रिपल होती जाएंगी बेसिकली। और ओके। हाँ, उनको बोलते हैं हम हार्मोनिक्स, और वो डिफरेंट होते हैं हर, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट अलग होता है, सर एक्स। फिंगरप्रिंट हाँ अलग हाँ होती है, हाँ, समझा। ऐसे हमारा वोकल का जो हार्मोनिक सेट, वो फ्रीक्वेंसी अलग होंगी हम्म। हार्मोनिक्स, इसलिए ये देखो, अगर हम खाली हम्म। वोकल्स को ही सुने, लग तो ये मेन पिच है, मिडिल लो मिडिल में गा रहा है, लग ये जो ये ना, ये दिख रहा होगा, लग हम्म। ये वाला हिस्सा जो हम्म। है, ये उसकी मेन पिच है, हम्म। लग, ये 495 हर्ट्ज वाली, ये आसपास जो है, ये मेन है। हम्म। लेकिन ये बाकी सब क्या है, ओके। 1.7 हर्ट्ज, और ये ऊपर ऊपर छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, ये सब नेचुरली उसकी आवाज में हार्मोनिक्स हैं। तभी उसकी आवाज और अरिजीत सिंह की आवाज अलग है, तभी उसकी आवाज और मेरी आवाज अलग होगी, भले हम दोनों सेम गाएं, जैसे वो गा रहे हैं लग, मैं भी ऐसे गाऊं, वो भी ऐसे गाए, सेम पिच पे गाए नोट पे, हमारा मेन नोट तो सेम रहेगा, इसको बोलते हैं बॉडी, इधर वाला जो हिस्सा है ना बॉडी, इसको बोलते ओके। हैं, जो मेन थी बेसिकली, मेन नोट था, जैसे मैंने ए गाया, आपने भी ए गाया, तो हमारी बॉडी जो है 440 हर्ट्ज की हो जाएगी बॉडी, क्योंकि दोनों ने ए पिच गाई। ओके। लेकिन अच्छा। हार्मोनिक आगे पीछे रहेंगे, हमेशा आगे पीछे रहेंगे, है ना। तो ये कितनी बड़ी कमाल की चीज़ है, समझे तो, डीप चीज़ लग है हम्म। ना। तो ये फ्रीक्वेंसीज लग हैं, इसमें देखो हमारे, हाँ, हमें हार्मोनिक्स बुरी नहीं लगती, हार्मोनिक्स बुरी चीज़ नहीं आती, लग तो हार्मोनिक्स होनी चाहिए, ठीक है, और है भी सही, लग ठीक है। अब हार्मोनिक्स जो आ रही हैं, और मेन जो वोकल का मेन नोट है, वो बॉडी यहाँ पे रहेगा, हार्मोनिक्स ऊपर रहेंगे, और ये दोनों जरूरी चीज़ें हैं, इनको हम काटते नहीं हैं, ठीक है। हम सफाई किस चीज़ की करते हैं, जैसे मैंने बोला कि पहला काम है EQ का क्लीनिंग करना, तो क्लीन क्या करें, अगर कुछ बुरा है ही नहीं तो, एक्चुअली बुरा है, मैं आपको दिखाता हूँ बुरा क्या है। जब हम गाने को रिकॉर्ड करते हैं, तो गाने को रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, कुछ कुछ ना वाइब्रेशंस हमारे धरती से आ जाती हैं माइक में। जैसे हम्म। कोई भी बंदा अगर गाए, अगर मैं सिंगर हूँ गा रहा हूँ, तो क्या कोई इतना भारी आवाज़ में गाएगा, लाइक 88 किलो हर्ट से भी नीचे, मतलब 80 हर्ट से भी नीचे, या 100 हर्ट से भी नीचे, कोई नहीं गाता, लेकिन इसमें आवाज़ आ रही लग है। ये क्या है, इतना छोटा छोटा जो दिख रहा है, एक सेकंड इसको हटाता हूँ, ये देखो, लग ये क्या है, पर्पल पर्पल जो इधर ही आ रहा है, ये देखो, दिख रहा है ना, लग हम्म। ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, जो ये नीचे आई है इस तरफ लो में, ये फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स तो नहीं है, लग दे या लम सलम ये धरती से, हम्म। ठीक है। इसलिए आपको देखा होगा, जब हमने स्टूडियो वाला माइक आपने लिया था, तो उसके साथ आपको शॉर्ट माउंट मिला था, शॉक माउंट, जिसके अंदर वो फिट होता है, हम्म। वो ऐसे तारों से हाँ हाँ। रबड़ जुड़ा पड़ा है, रबड़ उसमें लगे हुए हैं थोड़े बहुत, है ना, वो हवा में है एक किस्म का, हम्म। वो मतलब टच नहीं हो रहा हम्म। प्रॉपरली स्टैंड को, माइक के स्टैंड अच्छा, को, क्यों हाँ नहीं हो हाँ। रहा टच, ओके। वो धरती से वाइब्रेशन मिनिमल आए, कम से कम आए, प्राइवेट, हाँ। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा स्टूडियोज में क्या होता है, नीचे कारपेट बिछा होता है, कि कारपेट अब्जॉर्ब हाँ। करते हैं काफी वाइब्रेशंस को जो धरती से आ रही हैं। हम्म। अच्छा, अभी अभी आप कहेंगे जी वो तो बहुत कम आवाज़ होती है, उसको क्या मतलब इतना बड़ा बना के हम उसको सीख रहे हैं कि उसको हटाना भी है, वो तो बहुत कम आवाज़ होती है, पर वो, हाँ, वो सच में कम आवाज़ होती है। मैं आपको सुना देता हूँ, देखो मैं आपको सुनाता हूँ रंबल जो लग चलो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो मेन आवाज़ की आवाज़ है ना, उसको काट देता हूँ, उसके लिए मैं एक हाई कट डाल दूंगा। हाई कट मतलब ऊंची आवाज़ को काटने वाला फिल्टर, हाई कट, वैसे तो सिर्फ इससे हाई पिचेस ही काटते हैं, पर हम ज़्यादा भी काट सकते हैं, उसमें मना थोड़ा है, तो क्रिएटिविटी है म्यूजिक तो इसमें मैंने ज़्यादा काट दिया। अब देखो, आपको आवाज़ आ रही है रंबल की, देखो, आई? हम्म। अगर नहीं आ रही तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा फिर देता हूँ, और इसकी वो गेन बढ़ा, इसकी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, देखो सुनो, घूम घूम थोड़ा सा। हम्म। अरे हल्का सा। वो अगर आपका हेडफोन दूसरा होता ना, थोड़ा सा स्टूडियो वाला होता, तो आपको बेस फ्रिक्वेंसी को अच्छे से सुना पाता। एक्चुअली हेडफोन में भी इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे मेरा हेडफोन, हम्म। ये महंगा क्यों है,
क्योंकि ये कमर्शियल हेडफोन नहीं है जो लोग खरीदते हैं। ये स्टूडियो का हेडफोन है। इसमें क्या होता है, देखो इसका नाम है DT 770 Pro। ठीक है, वैसे और भी आते हैं। ये मेरा लिया था 13-14 हज़ार का, 14 हज़ार का लिया था मैंने, आज से 5 साल पहले। तो इसमें क्या है, इसमें है कि 20 से 20 थाउजेंड तक सारी सुनाएगा आपको फ्रीक्वेंसी, कोई काटेगा नहीं। अच्छा। कमर्शियल हेडफोन में क्या होता है, बेस बूस्टेड हेडफोन। उसमें क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को छेड़ते हैं। वो क्या करते हैं, नकली फ्रीक्वेंसीज, मतलब गाने को मजेदार बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देते हैं, इसलिए आप कोई भी ऐड गाना करते सुनोगे ना उस हेडफोन में तो अच्छा ही सुनाई देगा अच्छा थोड़ा बहुत। लगता तो कमर्शियली तो अच्छा है, हमें तो मेन मतलब है कि गाना अच्छा सुनाई देना चाहिए। पर गाना चाहिए। बनाते हाँ। वक्त तो उससे नहीं बनाएंगे ना, जिसमें चेंज। हम्म। हमें वो हम्म। चाहिए सबसे रो हो, जब जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसी ही है वैसी की वैसी सुनाए। तो इसलिए जो हम्म। स्टूडियो हेडफोन होते हैं, जैसे ये वाला है, ये हमें जैसा है वैसा सुनाने की कोशिश करता है पूरा। ठीक हम्म। है। और सारी फ्रिक्वेंसीज को सुनाता है, काटता नहीं है। वो तो काट देता है, वो 20 हर्ट्ज, वो रंबल वंबल अपने आप ही काट देता है वो वाला हेडफोन जिसमें आप सुन अच्छा रहे हो। अच्छा। हम्म। लेकिन जब हम म्यूज़िक बनाते हैं, तो म्यूज़िक बनाने से हमें तो बिल्कुल ऐसी क्वालिटी रखनी होती है ना कि भाई थिएटर में चले तब भी गाना अच्छा सुनाई दे, गाड़ी में चले तब भी अच्छा सुनाई दे, हर जगह चले अच्छा सुनाई दे, क्योंकि हमने बनाया ही अच्छा है। अगर बना ही गंदा होगा तो हर जगह गंदा ही सुनाई देगा। और पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा थोड़ा रंबल मिल मिल के ना, ये रंबल गिटार में भी आएगा आपके, धरती की वाइब्रेशन। अच्छा, मिल मिल के क्या हैवी नॉइज होगा? हो जाएगा। मिल मिल के बहुत बड़ा बन जाएगा। आपके गाने को वो प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं मिलेगी फिर, इसलिए इसको काटना जरूरी है। ठीक है, 2 रीज़न दे दिए, वैसे और भी हम्म। रीज़न हो सकते हैं, बट अभी 2 तो मुझे याद आ रहे, समझ आ रहे हैं कि ये क्यों काटना चाहिए। ठीक है ना। चलो, अब मैं इसको देखो, जैसे मैंने बढ़ाया अभी, अब इसको काट देते हैं। इसको काटने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पे गए, एक यहाँ पे ना बेसिकली अलग अलग टाइप के EQ में कर्व्स होते हैं, EQ में कर्व्स होते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा कर्व, ऐसे वाला कर्व, ऐसे वाला कर्व, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गए, इसमें सिंबल है ऐसे वाला कर्व, हम्म। बेल वाला कर्व, इसको बोलते हैं ओके। बेल EQ, इसको बोलते हैं शेल्फ EQ। ऐसे ही इसको बोलते हैं लो कट EQ। लो कट मतलब लो फ्रीक्वेंसी को काटने वाला EQ। अब कितनी काटनी है ओके। तो डिपेंड करेगा आप कितनी काट रहे हो। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि मैं 23 से नीचे की काट रहा हूँ, ये 39 से नीचे की काट रहा हूँ, ये 125 से नीचे की आवाज़ काट रहा हूँ। ठीक है, तो हमें कितनी काटनी है, पता कैसे लगेगा? बहुत सिंपल है, उतनी काटो जितने पे आवाज़ पे फर्क ना पड़े। सिंपल। क्योंकि आवाज़ को चेंज नहीं करना ना हमें, हमें तो सफाई करनी है। नहीं। हाँ। सफाई का मतलब ये नहीं कि आवाज़ को ही बदल दें, सिंगर का बेस ही काट दिया, जो उसकी लो मिड की अच्छी क्वालिटी अच्छी साउंड थी वो ही काट दी, तो इतना काट दिया, फील गया बंदे की आवाज़ में, फील गई, क्योंकि उसकी आवाज़ ही बेस वाली है, उसको फील काट दोगे आप। बेस अच्छा आ रहा है, पर इतना भी नहीं आना चाहिए कि हमारा भी रंबल वंबल आ जाए, धरती की वाइब्रेशन आए, तो उसको हमें इतना करना हम्म। चाहिए। और हमें थोड़ा स्मूथ करना है तो हम बेसिकली इसको ऐसे स्मूथ कर सकते हैं। ये देखो ऐसे स्मूथ हो रहा है। स्मूथ करने के लिए क्या है, बस हम्म। स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल अच्छा। करोगे तो सीधा कट, लाइक 102 से नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी कट, बिल्कुल ऑन द, मतलब तीखी कट गई, हम्म। साफ काट दिया। और कर्व रखेंगे तो थोड़ा सा स्मूथली कटेंगे, स्मूथ जाएगा। स्मूथ हो जाएगा। स्मूथली कटेंगे, कटेंगे सही, बट कम कटेंगे, या इधर कम कटेंगे इधर ज़्यादा कटेंगे, लाइक दैट, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 102 से पहले कि अचानक से ऑन द स्पॉट मतलब तीखी तीखी कट रही हैं, 102 से नीचे की आवाज़ आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रिक वॉल बना दिया मैंने इसको। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, बस स्क्रॉल करना होता है। इसको तो बस मैं ऐसे ड्रैग ओके। कर रहा हूँ, इधर ले गया उधर ले गया, ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सेंटर में रह रहा हूँ। ये जो मिडल लाइन है ना, जीरो वाली, जीरो मतलब नॉर्मल, नॉर्मल गेन जो है, जो नॉर्मल गेन है उसी पे, ओके। मतलब वर्टिकली इसको मैं नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली छेड़ रहा हूँ। देखो वर्टिकल में क्या होता है, जैसे आपने एक्स वाई सीखा होगा ना ग्राफ में, ये ग्राफ है एक किस्म का। देखो हम्म। ग्राफ में क्या है, जो एक्स एक्सिस है ये हमारा गेन है, हम्म। यानी वॉल्यूम। हम्म। जो हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है, वो तो हमारा गेन है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जिसमें लेफ्ट साइड में 20 हर्ट्ज है और राइट साइड में ओके। 20 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, ठीक है। अब जब हम इसको घुमा रहे हैं इस डॉट को, तो क्या हो रहा है, हर्ट्ज चेंज हो रही है, क्योंकि मैं इसको एक्स एक्सिस पे इधर उधर ले जा रहा एक्स हूँ। पे। वाई पे ले जाऊंगा हम्म। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाएगी उस जगह, उस फ्रीक्वेंसी की। हम्म। पर हमें वॉल्यूम उस फ्रीक्वेंसी की ठीक है। बढ़ानी नहीं है, हमें तो क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी को काटना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो कट हो ही रही है, इसलिए ये देखो एक्सेस एक्सेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कट आ रहा है, एक्स वाई एक्सेस है ना, वाई एक्सेस पे कट आ रहा है, और एक्सेस पे कट आ रहा है कि ये कितना, कौन सी फ्रीक्वेंसी तक काट रहा है ना, 65 तक काटना है, 81 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ को काटना है, कितनी काटनी है। तो पहली चीज़ आपको, देखो ये लम, अगर मैंने इतना काट दिया होता
तो लम जो था वो लम ऐसे आ रहा है, उसकी आवाज में लम बेस से आ रही है, लंब से लंबी। तो हमें उसकी आवाज को चेंज नहीं करना, नीचे हमें करने का। क्लीन करना है। तो हाँ थोड़ा हाँ। ऊपर रखेंगे तो लम वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो लम ऐसे ही सुनाई देगा, हम्म। लम ऐसे वाला इफेक्ट नहीं सुनाई देगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम्म। सिंगर की हम अच्छी आवाज को ना काट दें। ओवरऑल। हाँ, तो ठीक है। हमें थोड़ा बहुत ही काटना है। लग दे लम सलम और सबसे कमाल की बात है, हम ए भी कर सकते हैं। ए मतलब आफ्टर, बी मतलब बिफोर। बिफोर मतलब जब बिना सेटिंग के जैसा था वो वैसा। बाकी इसको ओके। आफ्टर बिफोर के अलावा हम दो ए और बी भी मान सकते हैं कि ए सेटिंग्स बी सेटिंग्स, ये भी मान सकते हैं। हम्म। अगर बी में हम कुछ ना करें तो बेसिकली वो आफ्टर एंड बिफोर की तरह काम करेगा। आफ्टर ऐसे था, बी मतलब बिफोर ऐसे था, खाली बिना कुछ किए। ओके। बिफोर लग आवाज ऐसी थी, आफ्टर फ्रीक्वेंसी लग तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, है ना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें रंबल ही करता है, हमने इसकी सिंगर की आवाज़ नहीं छेड़ी, सब रंबल। हाँ 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 हाँ। तो ये पहली चीज़ जो हमें सिंगर की आवाज़ में करना है, या फिर स्पेशली ये हमें कब करना होता है क्लीनिंग वाला काम, जब हम माइक से रिकॉर्ड करें। जैसे गिटार आपने माइक से रिकॉर्ड किया तो उसमें ओके। cleaning करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं धरती की वाइब्रेशन नहीं तो रूम की वाइब्रेशन, इधर से सब आ गया, हाँ। फिर उधर से कोई आवाज़ें आ ही जाएंगी जो हमें काटनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमें हम्म। क्लीनिंग का पहला काम तो मैंने आपको सिखाया रंबल काटना। और रंबल कितनी काटनी चाहिए, जितनी उस पर सिंगर की आवाज़ ना चेंज होए। आवाज ना कटे, हाँ। आवाज ना चेंज होए, है ना, कट आवाज। चीज, हाँ हाँ। हाँ, चेंज मतलब मेन बात है कि चेंज ना हो आवाज। ठीक है, आवाज तो नहीं हम्म। कटेगी लेकिन चेंज हो जाएगी कि उसकी बेस कट गई, आवाज की पतली आवाज आने लगी हाँ सिंगर, हाँ हाँ। तो वो हमें नहीं करना। हाँ, आवाज को बिल्कुल जैसी थी वैसे रखना है। बस उसकी ऐसी चीजों को काटना है जो वेस्ट है, जिससे कोई होने ना हो फर्क नहीं पड़ रहा, उन चीजों को काटना है। तो ऐसे ही हम हाइज में भी काट सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे 22 किलो हर्ट्ज तो हमें सुनाई भी नहीं देता, खैर वो हम थोड़ा सा वहाँ पे बस एक कर्व बनाने के लिए कि ऐसे एक स्मूथनेस लाने के लिए हाई में हम्म। लग दे जरा काट दी तो क्या होगा देखो, लम सलम में वो हाई चलेगी, इसकी शाइन चलेगी आवाज की, देखो लग दे पहले ऐसी थी देखो, लम सलम देखो में सरूद हम्म। कदर हाई कट गई, अभी गंदी बन गई। तो हम इतने नहीं काटनी है, हमें तो थोड़ा सा काटना है हम्म। कि उससे बस हम्म। इफेक्ट आए। लग दे लम सलम में सरूद अभी कदर ठीक है, और डबल करके दे दोनों दो। करके देख लो, ए और बी करके देख लग लो, दे लम सलम में बिना। सरूद कद दे गए उम्र अजे है उसको लूप पे लगा के ना उसी शब्द को पहले बिना ईक्यू के फिर विद ईक्यू सुन लेना, उससे फर्क आपको समझ आ जाएगा। और फर्क अगर नहीं है तो मतलब हमने सही काटा है, ईक्यू हमने क्लियर सही किया है। ये तो पहला काम हो गया, रंबल हटाना या बेकार फ्रीक्वेंसी हटाना। ठीक है, फर्स्ट काम। अभी क्या होता है जब हम भी रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कुछ ऐसी, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको ईक्यू आ रही होगी, ओ आ रही है ना ईक्यू मेरे बोलने में। एक सेकंड में अभी, क्यों आ रही मतलब? ईक्यू मत सॉरी ईक्यू, एको एको आ रही होगी ना, मैंने ईक्यू हाँ बोल, हाँ गलती से ईक्यू, हाँ गलती से बोल दिया। देखो अभी ध्यान से सुनो, अभी आपको देखो